हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फेज वेलोसिटी ऑफ ए वेव। अगर कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सपोज ये मीडियम है, यहाँ पे कोई वेव ऐसा ट्रेवल कर रही है, तो इस मीडियम में जो वेव होगी उसकी वेव वेलोसिटी बेसिकली फेज वेलोसिटी क्या होगी। तो फेज वेलोसिटी निकालने के लिए मान लेते हैं ये आपके पास एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जिसका इक्वेशन होता है a sin 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस एक्स, ये इक्वेशन है। तो अगर हम 2 पाई बाई लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 पाई वी अपॉन लेमडा इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। बेसिकली हम इसको पैरामीटराइज करना चाहते हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर, तो ये हो जाएगा 2 पाई वी अपॉन लेमडा। तो ओमेगा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि v बराबर होता है ओमेगा बाई के, यानी वेव की वेलोसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर में ये रिलेशन होता है। और हमें पता है वेव वेक्टर क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा। तो ओमेगा हो जाएगा v इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा, है ना, 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ रख सकते हैं ओमेगा और यहाँ रख सकते हैं के, 2 पाई बाई लेमडा मतलब के। तो ये आ गया वेव का इक्वेशन। तो जो वेव है, ये जो वेलोसिटी होती है dx बाई dt, यही क्या होती है, फेज वेलोसिटी। क्या होती है ये? फेज वेलोसिटी। क्यों? कि ये जो वेव है कांस्टेंट फेज के साथ, ये फेज को कांस्टेंट रखते हुए जब ट्रेवल करेगी तो ये जो वेलोसिटी होगी इसी को बोलते हैं फेज वेलोसिटी। इसका मतलब अगर हमें ये निकालना है तो हमें फेज को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो डी बाई डी टी, और यहाँ जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, और इधर जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो। तो अब ये डिफ्रेंसिएशन अंदर जाएगा तो हो जाएगा डी बाई डी टी, ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस डी बाई डी टी इंटू के एक्स का डिफ्रेंसिएशन बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये जाएगा डी टी बाई डी टी माइनस के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो के डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो ओमेगा ये हो गया 1 माइनस के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, या ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा बराबर के डी एक्स बाई डी टी, या फेज वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी बराबर आ गया ओमेगा बाई के। तो इसका मतलब फेज वेलोसिटी जो होती है, जिसको हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है ओमेगा बाई के। ठीक है, ओके। तो कंसिडर ए प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से वेव ट्रेवल करते हुए आगे जा रही है। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, कन्वर्ट कर लेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, showing that the constant phase omega t minus kx of the wave travels along the positive direction of x-axis with velocity dx by dt. So that is phase velocity of the wave. phase velocity कितना हो जाएगा, dx by dt। और कैसे निकलेगा, जब आपका ये फेज कांस्टेंट हो वेव का, तो यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स को कांस्टेंट करना है, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो आर एच एस जीरो हो जाएगा। एल एच एस में अभी हमने डिफ्रेंशिएट करके निकाल लिया, तो फेज वेलोसिटी कितनी आती है, फेज वेलोसिटी कितनी आती है, ओमेगा बाई के। और हमें पता है यही वेव की वेव वेलोसिटी भी होती है। तो फॉर ए सिंगल वेव इन एनी गिवन मीडियम, वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी क्या होगा रिलेशन, v बराबर ओमेगा बाई